नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं गरिमा पेटी को लेकर। देखिए, हमारे राजस्थान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इसमें ये आदेश में ये बताया गया है कि विद्यालयों के अंदर बालिका उत्पीड़न और बाल यौनाचार की घटनाओं को प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। और इस आदेश की पालना विद्यालय स्तर पर समस्त विद्यालयों को अति आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सामने सामाजिक रूप से जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, उन घटनाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि समाज पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। विषय निगर संदर्भ पत्र में विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न और बाल यौनाचार की एक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश हेतु कार्य योजना के प्रारूप का निर्माण हेतु गठित इस समिति की बैठक दिनांक 24/7/2017 को कार्यालय उप निदेशक कक्ष में 11 बजे आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थित सदस्यों और फील्ड से संबंधित अधिकारियों, प्रावधानों और शिक्षकों और कार्मिकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को कुछ दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है। विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित, यानी बिना किसी भेदभाव को सुरक्षित और सुरक्षित और स्वांगीण विकास उन्मुखी वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार हैं, लेकिन लैंगिक असमानता और अवांछित छेड़छाड़ की घटनाओं इस चुनौतीपूर्ण रूप से बाधित करती रहती हैं। अतः समसामयिक परिस्थितियों में संस्था प्रधानों, अध्यापकों और विद्यार्थियों और विद्यालय के अन्य कार्मिकों तथा अभिभावकों की जागरूकता अभिवृद्धि के लिए और पारस्परिक समन्वय की तीव्र आवश्यकता है कि जिस प्रकार से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए हमारे संस्था प्रधान, अध्यापक, विद्यार्थी और विद्यालय के जो कार्मिक हैं और अभिभावक हैं, उनमें आपस में जागरूकता की अभिवृद्धि होनी चाहिए और आपस में पारस्परिक समन्वय तीव्र होना चाहिए, जिससे इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को रोका जा सके। वर्तमान में राज्य के विभिन्न कक्षाओं में विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण और शैक्षिक प्रशिक्षण विषय वस्तु में सामाजिक और लैंगिक विभेदकारी तत्वों को हतोत्साहित करते हुए सकारात्मक विषय वस्तु का समावेश किया गया है। साथ में लैंगिक संवेदनशीलता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में समावेशित भी किया गया है। उपयुक्त समस्त प्रावधानों प्रयासों से विद्यालयों में व्यवहारिक और प्रभावी संदर्भ स्वरूप में क्रियान्वित हेतु विभिन्न स्तरों पर अग्निकृत विवरण तत्काल कार्रवाई संपादित की जानी है। कौन कौन सी? कि विद्यालय में समस्त कार्यरत कार्मिकों और शिक्षकों और एसडीएमसी और एसएमसी के सदस्यों को लैंगिक अपराधों पर बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की कतिपय धारा की यथाधारा 19 फर्स्ट में एवं 21 में विहित प्रावधान जो समस्त कार्मिकों का दायित्वबंद करते हैं, उन्हें बाल यौन प्रताड़ना से संबंधित घटनाओं पर तत्काल प्रसज्ञान लिया जाकर निम्नानुसार कार्रवाई संपादित की जाए और अवगति प्रदान करवाते हुए प्रत्येक स्तर पर इसे सख्ती से पालना करनी है। यदि इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है, तुरंत उस पर कार्रवाई करनी है और उसको कोशिश करनी है कि इस प्रकार की कोई भी घटना भविष्य में भी न घटे। उत्पीड़न और प्रताड़ना के शिकार बालक बालिकाओं के साथ घटने वाली घटना के संबंध में तत्काल सक्षम स्तर पर आवश्यक रूप से रिपोर्ट फाइल करनी है। आवश्यक स्तर पर विद्यालय स्तर पर भी इसे समस्त कार्मिक और एसडीएमसी और एसएमसी के सदस्य और विद्यार्थियों को आमूलीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाए, यानी विद्यार्थियों को भी बताया जाए और विद्यालय के जो समस्त कार्मिक हैं, इसके अलावा एसडीएमसी के जो सदस्य हैं या एसएमसी के जो सदस्य हैं, उनको भी बताया जाए, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता और समानता पर विशेष ध्यान रखा जाए। यानी को एजुकेशन विद्यालयों के अंदर हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि सभी को समान स्तर पर विद्या अध्ययन करवाया जाए। विद्यालय में उत्तरदायी भूमिका निबंध कार्मिकों के इस तरह के अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित पक्ष और व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में जाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो या कार्मिक हो जो वास्तव में इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के कक्षों में सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। यथा कक्ष में शिक्षक व्यवहार करते समय परंपरागत सोच से इतर एक समानता का समावेशी अवतरण किया जाए। यानी जो भी शिक्षक शिक्षिका है जो अपनी शिक्षा दे रहा है, तो वो परंपरागत सोच से ऊपर एक वैज्ञानिक सोच विकसित करते हुए समावेशी वातावरण बनाने का प्रयास किया जाए।
शिक्षकों द्वारा किशोर अवस्था की समस्याओं के बारे में बालक बालिकाओं का अभिमुखीकरण बताया जाए कि किशोर किशोरों की क्या समस्या आती हैं, इसके बारे में बताया जाए। विद्यालय के स्तर मार्गदर्शन और परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है कि कोई भी विद्यालय के किसी भी विद्यार्थी या बालिका को कोई भी समस्या होती है तो वो एक संबंधित टीचर से या ऐसी कमेटी की जाए, उस कमेटी पर वो उसे वातावरण विचार विमर्श करके उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाए। विद्यार्थियों के मध्य समानता और पारस्परिक सौहार्द का वातावरण विकसित करने हेतु विभिन्न प्रेरक गतिविधियों और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। किशोर में बालिकाओं के मध्य स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें उन्मुक्ता अनुरूप सुरक्षा सुनिश्चित करवाने को आवश्यकता अनुसार कार्यकलाप और गतिविधियां भी आयोजित की जाए। आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के किशोर अवस्था के संवेगात्मक चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए और वार्डन और अन्य स्टाफ विद्यार्थियों को भी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनके पारिवारिक माहौल में देखभाल करें। यानी जो भी विद्यार्थी जहाँ पर आवासीय विद्यालय हैं या हॉस्टल सुविधा है तो वहाँ पर पूरी ऐसी विद्यार्थियों को ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करवाए जैसे उसको परिवार जैसा माहौल मिलना चाहिए। यदि वो परिवार जैसे एक बच्चा अपने माँ को पिता को जिस प्रकार से अपनी समस्याओं से अवगत करवा सकता है उसी प्रकार से शिक्षक को भी अपनी समस्याएं अवगत करा सकें। यदि आवासीय विद्यालयों में बालिकाएं भी आवासित हैं तो महिला स्टाफ को वरीयता के आधार पर वहां नियोजित किया जाए। यदि आवासीय विद्यालय के अंदर बालिका है तो वहां पर महिला स्टाफ को पहली प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ साथ विद्यालय स्तर पर उपयुक्त समस्याओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण और स्पष्टीकरण हेतु संस्था प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, एक पुरुष शिक्षक और एक महिला शिक्षक, एक छात्र, एक छात्रा और एक गैर शैक्षणिक कार्मिक की समिति का गठन किया जाए। यानी विद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए और उस समिति में एक पुरुष होना चाहिए, एक महिला शिक्षक होना चाहिए, एक छात्र होना चाहिए, एक छात्रा होनी चाहिए और एक गैर शैक्षणिक कार्मिक की समिति का गठन किया जाए। वो समिति ये ध्यान रखा जाए कि समिति में समस्त सदस्य लैंगिक और संवेदनशील और समानता के पक्षधर हो। यानी वो किसी भी मानसिकता से ग्रसित नहीं होनी चाहिए, उन्हें लैंगिक संवेदनशीलता और समानता के पक्षधर होना चाहिए। विद्यालय के विधिवत रूप से शिकायत पेटिका लगाई जाए जिसके संबंध में समस्त विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से अवगत कराया जाए। यदि कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर आप लिखकर अपनी इस पेटी के अंदर डाल दी जाए, आपकी समस्या का समाधान होगा। इस पेटिका के उपयुक्त अनुसार गठित समिति के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से उसे खोला जाए और प्राप्त शिकायतों का पंजीयन इस संधारित अभिलेख पंजिका में किया जाए। जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसे एक पंजीयन अभिलेखा के अंदर संधारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। यदि संभव हो तो विद्यालय परिसर में आवश्यकता अनुसार चिन्हित स्थानों पर लिखित चेतावनी जारी कर दी जाए। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। सभी शिक्षक कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक व्यवहार और शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर सूक्ष्म निरीक्षण की वृत्ति अपनाई जाएगा और यदि किसी भी विद्यार्थी के प्रदर्शन में आकस्मिक गिरावट या अरुचि या अवसाद के लक्षण नजर आए तो उस स्थिति में पूर्ण सावधानी और संवेदनशीलता बरतते हुए उचित निर्देशन और परामर्श देकर पुनः मुख्य धारा में लाने के सभी संभव प्रयास किए जाए। गंभीर प्रयास के पश्चात भी सुधार या उपचार के लक्षण नजर नहीं आते हैं, आवश्यकता अनुसार मनोचिकित्सक की सेवाएं प्राप्त की जाए। यदि विद्यार्थी के उपयुक्त लक्षणों के पृष्ठभूमि में कोई भी उत्पीड़न और प्रताड़ना की घटनाएं प्रकाश में आए तो त्वरित कार्रवाई की सुनिश्चित की जाए। यदि ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसे आप पूरी सेवाएं सुधार का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उसमें समस्याएं हैं तो मनोचिकित्सक से सेवाएं ले सकते हैं और उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाए। विद्यालय में एक सूचना पट और सदृश स्थानों पर चाइल्ड हेल्प लाइन संबंधित दूरभाष नंबर ये है। ये एक विद्यालय की पट्टिका पर एक बोर्ड स्थापित किया जाए, उस पर विद्यार्थियों पर जागरूक करने वाली ऐसी लाइनें लिखी किया जाए। इसके बारे में समस्त विद्यार्थियों को जानकारी भी दी जाए। अतः समस्त उप निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रधान, शिक्षकगण और अन्य विद्यालय स्टाफ से अपेक्षा की जाती है कि लैंगिक समानता की संवेदनशीलता पर कार्य करें और विद्यालय में पूर्णतः भय मुक्त और विभेद मुक्त वातावरण का निर्माण में अपना भरसक योगदान दें। तो ये साथियों
कि हमारी वर्तमान की जो सामाजिक मानसिकता है, उस मानसिकता से ऊपर उठकर वैज्ञानिक रूप से विद्यालय स्तर पर शिक्षा दिया जाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा निदेशालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। तो समस्त जो शिक्षक गण हैं, संस्था प्रधान हैं, अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्मिक हैं, छात्र और छात्रा हैं, उन सभी को इसके बारे में अवगत कराया जाए और हमारी एक सौंदर्यपूर्ण पढ़ाई का स्तर बनाया जाए। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अधिकतम जानकारी के लिए हमारी सरकार की जो वेबसाइट है उसका अवलोकन कर सकते हैं, वही हमारे आदेश का अंतिम है। इसमें यदि कोई भी सुधार होता है, सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन जारी होती है, तो सरकार की समय समय पर वेबसाइट को अवलोकन करते रहें। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ जय हिंद।